अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने, अप्रोच कंट्रोलर ने कह दिया है कि आप चक्कर लगाएं तो आप उतर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं जी इंशाल्लाह हम कर लेंगे, और आप जबरदस्ती जारी रखते हैं। फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान दोनों अलहदा ट्रेजेक्टरीज पे जा रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर आखिरी लम्हे तक इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि वो लैंड कर सकेगा, वो लैंड करेगा, इसलिए जब तक वो जहाज उतार रहा था उसने लैंडिंग गियर नहीं निकाले। और अगर कप्तान जहाज लैंड करने के लिए लेके जा रहा है और कप्तान जहाज उड़ा रहा है, तो उसको फिर अपनी वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके ऊपर रिलाय करनी चाहिए थी, और देख रहा है कि जहाज आ रहा है तो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी PK8303, ये जुमे का दिन था और लाहौर से कराची के लिए फ्लाइट थी। उन दिनों चूंकि कोविड के बाद जो स्लो रिकवरी है एविएशन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फ्लाइट्स वगैरह ऐसे ऐसे रिज्यूम हो रही थी, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के तहत ये फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हो रही थी, और इसीलिए इस फ्लाइट के अंदर तकरीबन 90-100 से कम अफराद थे। अगरचे एयरबस A320 जो जहाज था उसमें 180-190 के करीब लोग बैठ सकते, लेकिन इसमें चूंकि हाफ कैपेसिटी थी, वो क्या कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारा कुछ किया गया, तो इसलिए इस फ्लाइट के अंदर कम लोग थे। और ये फ्लाइट जो है वो रूटीन की फ्लाइट थी, जैसे कि लाहौर से कराची फ्लाई की। दोनों कप्तान सज्जाद गुल और जो उनका फर्स्ट ऑफिसर था, उन दोनों ने ये कई दफा इससे पहले ये फ्लाइट जो है वो ऑपरेट की हुई थी, और उनके लिए कोई मसला नहीं था कि ये पहली दफा नहीं फ्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान में जो भी कोई पायलट है, बेशक वो कैडेट पायलट है या कोई सीनियर पायलट है, उसने अपनी जिंदगी में बेतहाशा कराची से लाहौर या कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट्स की होती हैं। और ये फ्लाइट जो है वो कराची लैंडिंग के बाद, यानी कराची में इसने लैंड करना था, लैंडिंग नहीं कर सकी पहली अटेम्प्ट में प्रॉपर तरीके से, तो दूसरी दफा चक्कर लगा रही थी और रनवे से कुछ फासले पर ही गिर के जहाज तबाह हो गया। और जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके सारे, वो अब ये जो रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट है जो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की, उसमें ये सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन की गई है। कैप्टन सज्जाद गुल के बारे में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारी जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो कैप्टन सज्जाद गुल है, और मैं समझता हूँ कि कैप्टन सज्जाद गुल को समझना बहुत जरूरी है। कैप्टन सज्जाद गुल की हायरिंग जब हुई थी, जब उनको कैडेट के तौर पे हायर किया गया था, तो उस वक्त जो साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने इनका एनालिसिस किया था, और हर कप्तान का एनालिसिस होता है, हर जो कैडेट आता है पायलट बनने के लिए उसका एनालिसिस होता है, बेशक वो एविएशन के सिविलियन साइड पे होता है या मिलिट्री साइड पे होता है, सबके साइकोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं, और उसकी बुनियाद पर उनकी आगे तरक्की जो होती है वो होती है, और बाकायदगी से ये दौरान करियर उनके होते रहते हैं। तो कैप्टन सज्जाद गुल का जो एनालिसिस हुआ था उसमें उनको फिट करार नहीं दिया गया था, और एक वक्त पर जो है वो यानी कि जब जाहिर बात है इनकी इंडक्शन नहीं हो सकी, तो ये वफाकी मोहतसिब के पास गए, और वफाकी मोहतसिब के पास जाकर इन्होंने फैसला लिया, और PIA का जो फैसला था उसको ओवरटर्न करके इनको वफाकी मोहतसिब जो है उनकी इंटरवेंशन पर भर्ती किया गया। जहाज का जो एक प्रोसेस होता है, मतलब जहाज टेक ऑफ करता है, फिर वो एक लेवल पर जाके अपने आप को क्रूज स्पीड पर स्टैब्लिश करता है, और वहां से उसने नीचे आना। अब जो नीचे आने का प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल होता है, एक लेवल पे आके वो अपने आप को स्टैब्लिश करता है, स्टैब्लिशमेंट के बाद फिर वो ILS पे अपने आप को स्टैब्लिश करता है, फिर वो लैंड करता है। अब इन्होंने चूंकि सारा प्रोसेस जो है वो मिस कर दिया था, इन्होंने ना कोई ब्रीफिंग्स की, ना कोई इन्होंने गुफ्तशनीद की कि हमने ये करना है, ना को पायलट का प्लान था। अब जब वो एक लेवल जहां से आके उसने 10,000 फीट पे अपने आप को स्टैब्लिश करना था और वहां से नीचे लेके आना था, ही मिस्ड दैट। उसको ओवरकम करने के लिए उसने शॉर्टकट लिया, और उसने बुनियादी तौर पर अपने आप को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना शुरू किया। अब जहाज का एक अपना सिस्टम काम कर रहा है, जाहिर बात है उसके अंदर एक डेटा है जो आपने फीड किया हुआ है, और एक आप कर रहे हैं। अब अगर आप उस डेटा को फॉलो करते हैं तो शायद आपको दोबारा चक्कर लगाते और आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते, लेकिन चूंकि आपने उसको ओवर रूल कर दिया, तो आपने बुनियादी तौर पर जहाजों के अंदर यहाँ पे 2 होल्डिंग पॉइंट्स होते हैं जहां पे आके जहाज होल्ड करते हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, फिर नीचे अब आप वो होल्डिंग पॉइंट मिस कर गए। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, उसके नाम भी इसमें लिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में ऑडियंसेस के लिए इतने यूजफुल नहीं है।
अब उस होल्डिंग पॉइंट को मिस करने के नतीजे में आपने डिसेंट जो है वो इनिशिएट कर दिया है, और बाज औकात जहाज की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है नीचे आने की, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अगेंस्ट है। लेकिन जहाज का जारी बात है, अपना सिस्टम काम कर रहा है, उसने अपने आप को यानी कि उसका जो होल्डिंग पैटर्न पे उसने अपने आप को डाल लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये नहीं कर पाएगा तो वो होल्ड कर। और इस भागा दौड़ी में कप्तान साहब को रियलाइज हुआ कि ओहो हो, ये जहाज तो होल्ड पे है, होल्ड निकालो होल्ड निकालो होल्ड निकालो। उसको कुछ पता नहीं है कि क्या होने लगा। ये पहला मरहला था जहां पे सज्जाद गुल समझदारी का मुजाहरा कर और कहता है ठीक है कुछ भी नहीं, मैंने कर लिया, मैं चक्कर लगा लूं। नहीं किया उसने, ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। वहां पे इंटरवेंशन होती है, जो कि एविएशन का एक बहुत जबरदस्त काम है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी है। कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर, उसके बाद जहाज के सिस्टम्स हैं जो बैकअप करते हैं, हर सिस्टम का बैकअप है, फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, अप्रोच कंट्रोलर है, फिर उसका क्या कह सकते हैं ना, एरिया कंट्रोलर है। ये सारे एक दूसरे लेवल पे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अब आप हापड़ दापड़ में पड़े हुए हैं, आपने एक टारगेट जो है वो मिस कर दिया, और अब आप जहाज को जबरदस्ती नीचे ला रहे हैं उसके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अगेंस्ट, उसके खिलाफ। एरिया कंट्रोलर आपको अप्रोच के हवाले कर चुका है। अप्रोच कंट्रोलर आपसे कहता है कि आप अपने आप को नीचे यानी कि आप गो अराउंड कर लें। पहले उसने पूछा आप कंफर्टेबल है, उन्होंने कहा जी हम कंफर्टेबल हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि 2-3 बार इंटरवेंशन करने की कोशिश की अप्रोच कंट्रोलर ने, ये अवेलेबल ही नहीं थे क्योंकि इन्होंने फ्रीक्वेंसी गलत दी हुई थी। तो फिर उसने जनरल फ्रीक्वेंसी पे इनको अप्रोच किया, और जनरल फ्रीक्वेंसी एक बेसिकली ऐलान होता है जो तमाम हवाई जहाजों को जिस एरिया में होते हैं उनको जाता है। अप्रोच कंट्रोलर ने उसको मल्टीपल टाइम्स कहा है कि आप बहुत हाई हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है, आप कर पाएंगे। पोलाइटली कह रहा है। इवेंचुअली उसने कहा है कि जी आप चक्कर लगाएं। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने, अप्रोच कंट्रोलर ने कह दिया है कि आप चक्कर लगाएं तो आप उतर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं जी इंशाल्लाह हम कर लेंगे, और आप जबरदस्ती जारी रखते हैं। यहां तक आप दोनों चीजों को समझ रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफिसर जो है वो बुनियादी तौर पे जहाज को चला रहा था। आखिर जब होल्ड निकालो वाली गुफ्तगू होती है, उसके बाद कप्तान इंटरवीन करता है और वो जहाज के साथ जहाज को मैनेज करना शुरू। एयरबस A320s में बाकायदा प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश्ड है कि जहाज किसने उड़ाना है, फर्स्ट ऑफिसर ने उड़ाना है या कप्तान उड़ाएगा, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बेसिकली डिसीजन होती है, जो टेक्निकल इनपुट होती है, वो ओवरलैप कर सकती है और जहाज का सिस्टम उसको एग्रीगेट उसका निकाल कर सकती है। ये मुझे पायलट्स ने बताया। मैंने एक पायलट से बात की जो PIA से किसी गल्फ की एयरलाइन में काम करने जा रहा है। उसने मुझे बताया कि हमें बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने कंट्रोल्स हैंडओवर करने हैं और को मैनेज करने हैं, यानी आप अंदाजा लगाए। दैट वाज शॉकिंग टू मी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक रिपोर्ट पढ़ के सवाल होता था कि ये दोनों क्यों चला रहे हैं, व्हाई वन इज नॉट कंट्रोलिंग, व्हाई द अदर वन इज इंटरफेयरिंग, और दोनों की इनपुट क्यों आ रही। आप अगर दुनिया भर में मसलन एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस को देखें, लेट्स से हम जो कैप्टन सली है, सली जो अमेरिका में फ्लाइट जिसके दोनों इंजन में परिंदे लग गए थे और बंद हो गए थे इंजन, उसने क्या किया, चेक किया। जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं तो जायजा लेते हैं कि हुआ क्या है, क्या गड़बड़ है, राइट इंजन में प्रॉब्लम है, लेफ्ट इंजन में प्रॉब्लम है, इसकी आउटपुट इतनी कम क्यों है, इसकी आउटपुट ज्यादा क्यों है, इसमें ऑयल प्रेशर क्यों कम हो रहा है। ये सारी चीजें आपके सामने गेजेस लगे होते हैं। आप बुनियादी तौर पर क्या कहते हैं ना, एक ओवरव्यू लेते हैं और चंद सेकंड में लेते हैं। ये नहीं कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीटिंग बैठ जाते हैं दोबारा। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंजन में आग लगी है, ये इस इंजन से ऑयल लीक कर रहा है, आप देखिए तो सी कि हो क्या रहा है। बाहर नजर दौड़ा के बंदा देख लेता है कि उसके साथ क्या हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बंदा पूछ लेता है कि भाई क्या हुआ है। अब उसने यानी कि जब इंजन को उन्होंने पावर किया है, इनिशियली जहाज के इंजन ने उनको पावर दी है, लेकिन जब प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो उस कंफ्यूजन में, उस सारी केओस के अंदर दे शट डाउन द रॉन्ग इंजन। अब ये एक बेसिक यानी कि आपका जो एक टनल विजन का शिकार दिमाग है, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, उसमें एक कॉमन रिएक्शन है कि आपने बेसिकली एक स्विच की जगह दूसरा स्विच ऑफ कर दिया, या आपने गलत कमांड बोल दी और उसने उसके ऊपर कर दिया, whatever. So that's a consequential mistake of things that have been happening and going around in the cockpit.
फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान दोनों अलहदा ट्रेजेक्टरीज पे जा रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर आखिरी लम्हे तक इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि वो लैंड कर सकेगा, वो लैंड करेगा, इसलिए जब तक वो जहाज उतार रहा था उसने लैंडिंग गियर नहीं निकाले, इस उम्मीद पे कि वो जहाज को गो राउंड के लिए लेके जाना चाहता है। और अगर कप्तान जहाज लैंड करने के लिए लेके जा रहा है और कप्तान जहाज उड़ा रहा है, तो उसको फिर अपनी वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके ऊपर रिलाय करनी चाहिए थी। और देख रहा है कि जहाज आ रहा है तो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करना चाहिए। क्यों? क्लियरली ये नहीं हो सकता कि उसने मिस कर दिया, क्योंकि पीछे आवाजें आ रही हैं, यानी आपकी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी की वार्निंग चल रही है, दूसरी वार्निंग चल रही है, और लैंडिंग गियर ना होने की तो हो ही नहीं सकता कि मिस कर दे। तो चूंकि कप्तान लैंड करना चाह रहे थे, फर्स्ट ऑफिसर गो राउंड करना चाह रहे थे, तो उन्होंने लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्ट नहीं किया। और जब लग गया है और दोबारा टेक ऑफ किया है, तो तब उनमें से एक ने लैंडिंग गियर निकाले हैं और दूसरे ने उसको कैंसिल कर। कैन यू बिलीव दैट? और आखिर में जब जहाज ने पूरा चक्कर लगा लिया है और आपको पता है कि आप ग्राउंड से बहुत करीब हैं और आपको मैक्सिमम फ्लोटिंग यानी कि जो क्रूज स्पीड चाहिए, आपके इंजन जो हैं वो तबाह हो चुके हुए हैं, आपको थ्रस्ट नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं मिल रहा, उस वक्त में आप देखें कि वो वीडियो जो है उसमें जैसे ही लैंडिंग गियर निकलते हैं जहाज गिर जाता, क्योंकि आपने ड्रैग में फौरी तौर पे इजाफा कर दिया। ये बेसिक कॉमन सेंस, कॉमन फिजिक्स है। अगर चंद लम्हे और इंतजार करते या लैंडिंग गियर ना रिट्रैक्ट करते तो शायद जहाज जो है वो रनवे तक पहुंच जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक लेवल पे क्रूज कर रहा है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.